हेलो दोस्त, कक्षा 10 विषय गणित है और अभ्यास नंबर 3 है और प्रश्नावली जो है 3.7 है। ठीक है, ये ऐच्छिक प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 7 है। ये जो 7 नंबर का प्रश्न है उसमें कुल 5 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो उसमें का पहला प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। अब जो है प्रश्न संख्या इसमें का 2 को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए निम्न मतलब नीचे होता है रैखिक। देखिए चर के ऊपर जब एक घाते होती है तो उसे रैखिक हम लोग समीकरण बोलते हैं। युग्म मतलब जोड़ा है को हल कीजिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रश्न संख्या 7 में कुल 2 प्रश्न दिया गया है, 5 प्रश्न दिया गया है। इसमें का यह दूसरा प्रश्न है। तो देखिए इसको हम बना रहे हैं। इसको जैसा कि आप जानते हैं कि आप कई विधियों से बना सकते हैं, तो इसको जो है हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए सबसे पहले लिख देंगे हल, सवाल को उतार देते हैं। ax प्लस by बराबर क्या हो जाएगा, तो c। यह हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं bx प्लस ay बराबर 1 प्लस c। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, विलोपन से भी हल कर सकते हैं और वज्र से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए किस विधि से हल करें। तो चलिए इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। इसके पहला जो प्रश्न था उसको मैंने वज्र विधि से हल किया था और इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे। विलोपन में होता है क्या कि चर को देखते हैं। देखिए इस समीकरण को हल करके हमें x और y का मान निकालना है। तो इस चर को देखिए x वाले को देखिए। विलोपन में कोई चर बराबर होना चाहिए, चर बराबर होना चाहिए विलोपन में। तो देखिए x वाला भी बराबर नहीं है और y वाला भी बराबर नहीं है। इस अचर से इस बगल से मतलब नहीं होता है, जिसका मान निकालना होता है जिस चर का एक्स वाई का, उससे मतलब हमें होता है। तो देखिए इसमें न तो x बराबर है नहीं y बराबर है। तो किसी एक चर को सबसे पहले हम बराबर करेंगे। तो यदि अगर x को बराबर करना चाहते हैं तो पहले समीकरण में b का गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण में a का गुणा करेंगे, तो ये x वाला बराबर हो जाएगा। यदि y को बराबर करना चाहते हैं तो पहले समीकरण में a का गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण में b का गुणा करेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस चर को आप बराबर करना चाहते हैं उसके गुणांकों को चेंज कर देते हैं। पहले वाला में जो गुणांक होगा उसको दूसरे में लेकर के आएंगे और दूसरे वाले समीकरण में जो गुणांक होगा उसको पहले वाले में लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो बताइए x को हम बराबर करें कि y को बराबर करें। तो चलिए यहां पर मैं x को बराबर कर रहा हूं। तो बताइए क्या करेंगे। समीकरण 1 में बताइए किससे गुणा करेंगे। x को करने के लिए इस गुणांक को इस समीकरण में ले जाएंगे। समीकरण 1 में b से तथा समीकरण बताइए समीकरण 1 में आपने b से गुणा कर दिया, तो जो पहले समीकरण में a है उसका गुणा दूसरे में करेंगे, दूसरे समीकरण में। समीकरण 1 में b से तथा समीकरण 2 में a से गुणा करने पर ठीक है। आप जानते हैं कि हम लोग विलोपन विधि से इस सवाल को बना रहे हैं। ठीक है, तो विलोपन में गुणांक के बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 में किससे, b का, यहां पर भी लिख दे रहा हूं समझने के लिए, और समीकरण 2 में a का। अभी देखिए y को बराबर करते तो इसमें a का गुणा करते और इसमें b का। बस यहाँ के जो गुणांक होते हैं ना उसी को चेंज कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होता है, विलोपन विधि से कोई भी लड़का तभी हल कर सकता है जब किसी गुणांक को बराबर करने सीख जाए। कभी कभी गुणांक बराबर करके देता है तो वहां पर तो काम बन जाता है,
लेकिन जब गुणांक बराबर ना हो तो वहां पर बराबर करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए इस b का गुणा इस पूरे में करेंगे, कर रहे हैं ए बी एक्स प्लस b का b में गुणा होगा बी स्क्वायर वाई बराबर b का c में गुणा होगा बी सी। इसको आप मानिए समीकरण नंबर 3। बताइए कोई दिक्कत? नाम है भाई, देखिए ठीक है। इस का गुणा इसमें करेंगे ए बी एक्स प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे ए स्क्वायर वाई बराबर इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए तो कर दे रहे हैं। एक का ए में गुणा होगा तो एक और प्लस ए का सी के साथ गुणा होगा तो ए सी। यह हो गया समीकरण नंबर 4। बताइए आप किसे बराबर करना चाहते थे? एक्स को। तो देखिए एक्स आपका बराबर हो गया है। जब ये बराबर हो गया तो अब इसके चिन्हों को हम देखेंगे जो बराबर है। तो देखिए इसके चिन्ह समान है, यहां पर भी धन है यहां पर भी धन है। तो जब चिन्ह समान हो तो हम यहाँ घटाने पर लिखते हैं और घटाते वक्त चिन्ह बदल देते हैं और जो बराबर किए हैं उसी का हम चिन्ह देखते हैं। क्योंकि विलोपन में अगर एक बराबर रहना जरूरी है शुरू में तो विलोपन में एक कटना भी जरूरी है। तो देखिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं घटाने पर घटाते वक्त चिन्ह को बदल देंगे नीचे वाले लाइन का। तो इसके आगे प्लस है तो माइनस, यहां पर प्लस है तो माइनस, यहां पर प्लस है तो देखिए ऐसे कर दे रहे हैं, यहां पर कोष्टक बना दे रहे हैं और इसके आगे ऋण चिन्ह कर रहे हैं क्योंकि ऋण की वजह से इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा, धन में ऋण में है और संख्या समान है। अब यहां पर देखिए ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर, अब यहां ऐसे लिखेंगे बी सी माइनस कोष्टक में ए प्लस ए सी। बताइए बात आपको समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, देखिए यहां से y कॉमन ले लीजिए, y तो ऐसे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा। अब यहां पर देखिए बी सी और इस ऋण चिन्ह को कोष्टक के अंदर ले जाइए तो ये जाएगा। तो कोष्टक से पहले जब ऋण चिन्ह रहता है और जैसे ही कोष्टक को हटाते हैं तो कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस ए और सी। अब देखिए क्या करेंगे, अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये गुणा है, y के साथ इन सभी का गुणा है और गुणा का जब पक्षांतर होता है तो भाग होता है तो बी सी माइनस ए सी और बटा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए किसका मान निकालना था, y का, y वाला अकेले हो गया, इसका मतलब कि y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब लिखेंगे y का मान समीकरण, बताइए एक में रख दें कि दो में रख दें? एक में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण एक में रखने पर, जानते हैं समीकरण एक में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो देखिए यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। तो समीकरण एक लिखेंगे ax प्लस बी वाई बराबर सी। अब कोई कहेगा सर समीकरण एक क्यों लिखे, क्योंकि समीकरण एक में इस y का इस y के जगह पर इसको हम रखेंगे, तो जब y के जगह पर रखेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ax प्लस बी और जो ये y है y उसके जगह पर इसको लिख दे रहे हैं बी सी माइनस ए सी बटा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ऐसे कोष्टक बंद करके बराबर सी। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ax और इस b का जो है इसके साथ गुणा कर दीजिए, इसके साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ऐसे हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस धन ऋण ऋण होगा, ए में बी का गुणा होगा ए बी हो जाएगा
और धन में ऋण का गुणा होगा, ऋण होगा, और AC के साथ B होगा तो ABC लिख दे रहे हैं, बटा में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा C। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, AX बराबर, अब ये जो पूरा इतना है उसको उधर पक्षांतर करेंगे तो C माइनस, ख्याल करेगा ऐसे करके बनाएंगे, B स्क्वायर C माइनस AB और माइनस ABC बटा में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बताइए बात आपको समझ में आ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, इन सभी बातों को इधर मैंने पक्षांतर कर दिया। अब यहां पर मैं x को अकेले करने का काम कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके नीचे आप 1 लिख दीजिए और लिखिए AC बराबर AX बराबर, इसका लॉसा निकाल दीजिए, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। 1 से इसमें भाग दीजिए, तो 1 से जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होगा। ये C के साथ गुणा कर दीजिए, तो C का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, CB स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए ऋण ऐसे कोष्टक में करके, ऐसे कोष्टक में करके देखिए ये कट जाएगा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो इसको पहले कोष्टक में करके ऐसे उतार दीजिए, B स्क्वायर C माइनस AB माइनस ABC, ठीक है। अब क्या करेंगे, AC AX बराबर, इस बात को आपने यहां से उतार दीजिए, इसको CB स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर, और इसको चिन्ह को भीतर करिए, इस कोष्टक वाले चिन्ह को यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसको भी अलग कर सकते हैं, इसमें गुणा करिए। कोष्टक से पहले यदि ऋण चिन्ह रहेगा तो कोष्टक जब हटेगा तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस माइनस माइनस B स्क्वायर C प्लस AB और प्लस ABC बटा में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? ये कोष्टक से पहले ऋण चिन्ह है, ये कोष्टक का जब हटेगा तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखिए B स्क्वायर C और यहाँ पर C स्क्वायर भी है, आपस में कट जाएगा क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, विपरीत है। अब क्या करेंगे, देखिए AX बराबर, अब जो बचा है उसको मैं लिख दे रहा हूं, देखिए यही बचा है, क्या बचा है, AB प्लस ABC और माइनस CA स्क्वायर और बटा में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। कोई कहेगा सर इसको पहले नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, ऊपर से देखिए आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो A दिखाई दे रहा है, तो A आप कॉमन ले लीजिए, AX बराबर A कॉमन लीजिए तो होगा B प्लस A निकल गया BC माइनस A निकल गया CA और बटा में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आप देखिए यह A से यह A कट जाएगा, तो X बराबर क्या हो गया, B प्लस BC माइनस CA बटा में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बात आपको समझ में आ रहा है? इस प्रकार से जो है यह, अब देखिए ये जो है आपका x बराबर ये मान निकल गया। यदि चाहते हैं कि यह A स्क्वायर को पहले लिख दें तो यहां से माइनस आप कॉमन लेके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी चाहते हैं कि A स्क्वायर को पहले लिख दें, क्योंकि आंसर में A स्क्वायर पहले दिया है, B स्क्वायर बाद में, तो उससे आपको किसी प्रकार का कोई बात नहीं सोचना है। यह आपका सवाल सही है, आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आंसर x बराबर हो जाएगा यह B प्लस BC माइनस CA और बटा में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब y बराबर हो जाएगा, देखिए यह BC माइनस A माइनस AC और बटा में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। देखिए यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि अगर यह A स्क्वायर पहले आ जाए तो यहां से ऋण कॉमन लेके ऊपर से भी ऋण कॉमन लेके कटा दीजिएगा।
यहां से भी इसको चाहते हैं कि पहले आ जाए, तो यहां से ऋण कॉमन लीजिए, ऊपर से भी ऋण कॉमन लीजिए, ये जगह चेंज हो जाएगा, इसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट अगले पार्ट में।